हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। स्टेप फर्स्ट होता है ब्रीदिंग, जो कि होता है नॉर्मल सांस लेना, जिसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर ली जाती है एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज की जाती है। ये होता है स्टेप फर्स्ट। एंड जो स्टेप सेकंड होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरी एंड एल्वियोलाई। जो पल्मोनरी कैपिलरी एंड एल्वियोलाई होती है, इनके बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और पल्मोनरी कैपिलरी क्या होती है, ये होती है ब्लड वेजल्स नियर एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है इसके नियर जो ब्लड वेजल्स है इनको पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं। और ये स्टेप होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड स्टेप थर्ड ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो कि होता है थ्रू ब्लड में जो गैसेज होती है वो मिक्स होके उनका ट्रांसपोर्ट होता है। और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। जो सिस्टमिक कैपिलरी होती है मतलब जो ब्लड वेसल टिश्यू के नियर है उसे सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच जो गैस का एक्सचेंज जो होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि है स्टेप 4। एंड स्टेप 5 जो है, जो कि फाइनल स्टेप है, वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो सेल्स होती है वो इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इन स्टेप्स की अब NCERT रीडिंग देखते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर ली जाती है एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज की जाती है। एंड सेकेंड स्टेप जो है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है मतलब जो एल्वियोलाई है एंड उसके नियर जो ब्लड कैपिलरी है जिसे हमने पल्मोनरी कैपिलरी बोला था, उनके बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो है सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। एंड फोर्थ स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो ऑक्सीजन एंड CO2 है उनका जो डिफ्यूजन है वो टिश्यू के थ्रू जो कि होता है सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में। एंड फिफ्थ स्टेप जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज डिटेल इन द चैप्टर 12। एंड फिफ्थ जो स्टेप जो है वो होता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड जो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन से जो CO2 रिलीज होती है उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। थैंक यू।